2014 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ में क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही सरल है। मैं आपको बहुत आसान तरीके से इसको समझा दूंगा, बस आप वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। अगर मान लीजिए ऐसा प्रश्न आता है तो आप इसका जवाब कैसे देंगे। तो देखो, 5 गुणा 10 की घात -8 कूलाम तथा -3 गुणा 10 की घात -8 कूलाम के दो बिंदु आवेश, कितने? दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर? 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा। यानी आपको यह बताना है कि अगर दो आवेश हों और उनको मिलाने वाली सरल रेखा के बीच की दूरी अगर 16 सेंटीमीटर हो तो किस बिंदु पर विद्युत विभव का मान शून्य होगा। तो इसकी दो स्थितियां हो सकती है। देखिए कौन कौन सी। पहली स्थिति हम ये मान लेते हैं कि ये जो Q1 आवेश है और ये जो Q2 आवेश है, ये दोनों के बीच की जो दूरी है वो 16 सेंटीमीटर है। कितनी है? 16 सेंटीमीटर है। और 16 सेंटीमीटर है और इसके बीच में कोई भी बिंदु कहीं पर भी हो सकता है। हम इस Q1 आवेश से उसकी x दूरी मान लेते हैं। इस x दूरी पर वो बिंदु P है। तो बताओ, अगर x दूरी पर ये बिंदु P है तो Q यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 16, क्योंकि टोटल 16 थी, इसमें से x घटा देंगे तो ये हो जाएगी 16 माइनस x हो जाएगी। इस तरीके से देखिए, मैंने आपको बताया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी हमने कोई भी डिस्टेंस x मान ली जहाँ पर इस बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या होने वाला है? शून्य होने वाला है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये हो गई हमारी प्रथम स्थिति। ठीक है, कोई नहीं, मैंने प्रथम स्थिति पहले बोल दिया है, आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो। तो अगर मान लीजिए एक और स्थिति जो हो सकती है वो क्या हो सकती है। देखिए, एक और स्थिति जो होगी वो ये होगी कि आपने जो Q1 और Q2 के बीच की दूरी तो 16 सेंटीमीटर है, लेकिन जहाँ विभव शून्य होगा उसको अपन ने यहाँ से दूर मान लिया। क्या? इनसे दूर मान लिया, P डैश अपन ने दूर मान लिया। और दूर माना तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को भी क्या मान लिया? x मान लिया कि Q1 से जहाँ पर विभव शून्य होने वाला है उस P डैश बिंदु की दूरी कितनी है? x है। कितनी है? x है। और जब ये पूरी दूरी x है तो Q2 से लेकर P डैश की दूरी क्या हो जाएगी? बड़ी कौन है? x में से किसको घटा देंगे? 16 को, तो x माइनस 16। तो चित्र तो आप समझ गए होंगे। समझ गए चित्र? अगर चित्र समझ गए हो तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रथम स्थिति हम ले लेते हैं यहाँ पे x माइनस 16 माइनस एक्स की। तो प्रथम स्थिति में हम ये कह रहे हैं कि इस बिंदु P पर विभव का मान क्या है? शून्य है। तो यानी इस Q1 के कारण लगने वाला विभव और इस Q2 के कारण लगने वाला विभव, उन दोनों का योग क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। और विभव का सूत्र हम जानते हैं, V बराबर होता है KQ/R। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इस बराबर 0 है, अगर मैं इसका पक्षांतरण करूंगा तो V1 बराबर माइनस का V2 होगा। तो पहले वाले आवेश के लिए अपन V1 का मान लिखते हैं। तो K आवेश कौन सा है? Q1 बटा दूरी कितनी है? देखो, बिंदु P तक की दूरी कितनी है? x। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? x लिख दिया। ठीक है, x लिख दिया। अब देखना, माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे? V2 यानी Q2 आवेश के कारण विभव K आवेश कितना है? Q2 बटा दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 16 माइनस एक्स। समझ में आ रहा है? चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद में अब आपको क्या करना है, जो कटे उसको काट दो और जो बचे उसको लिख दो। देखिए, K और K दोनों बराबर में है, अगर पक्षांतर करेंगे तो भी कट जाएंगे, तो मैं यहीं से काट देता हूँ। ये कट गए। ठीक है, अब यहाँ पे बचा Q1, यहाँ बचा Q2 और यहाँ x, यहाँ 16 माइनस एक्स। तो Q1 का मान कितना दे रखा है? प्रश्न से उठा के रखेंगे, 5 गुणा 10 की घात -8। Q2 का मान कितना दे रखा है? माइनस का 3। देखिए, यहाँ माइनस का था सूत्र का, और यहाँ माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये माइनस और ये भी रखेंगे तो माइनस हो गया प्लस। तो 3 गुणा 10 की घात -8 बटा x और 16 माइनस एक्स तो लिखा हुआ है ही। अब आप देखो, ये 10 की घात -8 का अगर मैं पक्षांतरण करूँ, यहाँ भेजूँ तो ये कट जाएगा आपस में, तो मैंने यहीं पे काट दिया, ये कट गया। अब कटने के बाद में अब इनको अपन अलग से यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ बचा 5, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 बटा x बराबर, यहाँ बचा 3 बटा 16 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसका कैची गुणा कर दो, इसका गुणा इससे कर दो, इसका गुणा इससे कर दो। देखो, 5 का गुणा अगर आप इस पूरे ब्रैकेट से करते हो तो 5 का गुणा 16 से करेंगे तो 16 पंजो 80, और 5 का गुणा x से करेंगे तो 5x। तो देखो 80 माइनस 5x लिखा हुआ है।
x का गुणा 3 से करेंगे तो 3x आएगा, बन गया समीकरण। चलते हैं आगे हल करते हैं। इस -5x का पक्षांतरण करके इसको इधर भेज दो। अगर आप माइनस के 5x का पक्षांतर करके इधर भेजोगे तो प्लस का 5x हो जाएगा, और 3x और प्लस का 5x कितने हो जाएंगे, 8x हो जाएंगे, 8x, ठीक है। तो यानी 80 बराबर कितना आ गया, 8x आ गया। कितना आ गया, 8x। 8 का भाग दे दो 80 के अंदर तो कितना आएगा, 10। इतनी सी गणित तो हम जानते हैं, ठीक है। आर्यभट्ट हैं हम भी, हाँ हम भी आर्यभट्ट की फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम तो इतनी सी गणित तो जानते हैं। तो x बराबर क्या आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। ये आपका पहली स्थिति का जवाब मिल गया कि विभव जो है, अगर Q1 Q2 के बीच में अगर ये 16 सेंटीमीटर की दूरी हो और इसी के बीच में अगर अपन कोई बिंदु माने जहां पर विभव शून्य होता है तो वो होगी 10 सेंटीमीटर की। तो Q1 से दूरी 10 सेंटीमीटर आ गया, तो Q2 से कितनी आएगी, अरे घटा दो इसको, यानी 16 - x, तो 16 - 10 कर देंगे तो कितनी आएगी, 6। क्लियर। चलते हैं, ये इसका चित्र बना दिया। अब सुनो, अब दूसरी स्थिति देखो, हमने P डैश को बाहर माना है, कहाँ माना है, बाहर, यानी Q1 से यहाँ तक की दूरी x है, Q2 की यहाँ से दूरी x - 16 है। तो इसको भी देखो बहुत आसान तरीके से कर देंगे। देखो क्या है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सरल है। देखो अब यहाँ पे वही स्थिति, दूसरी स्थिति में भी आप v1 + v2 बराबर 0 लिखेंगे, वही v1 बराबर माइनस का v2 हो जाएगा। आपको वही स्थिति करनी है यहाँ पे, बस बदलेगा क्या, बदलेगा तो यही बदलेगा यहाँ पे। अब सुनो, Q1 आवेश के कारण P डैश बिंदु पर विभव, तो वही सूत्र KQ/R। R कौन सा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, Q1 की यहाँ से दूरी x आएगी, तो यहाँ पे अपन ने x लिख दी। दूसरी बात Q2 आवेश के कारण, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, x - 16, तो यहाँ पे x - 16 लिख देंगे, Q2 का मान लिख देंगे, और बाकी स्टेप वही होने वाली है। तो P डैश का मान कितना आएगा, 40। इसका मतलब है कि उपरोक्त समीकरण 1 व 2 पर विभव का मान क्या होगा, 0। यानी अपन ने जो बिंदु माने हैं ना 1 और 2, यहाँ पे मान लीजिए ये बिंदु है और ये बिंदु है, इस बिंदु और इस बिंदु पर विभव का मान क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। यानी अगर अंदर है तो x का मान 10 आएगा, बाहर है तो बाहर कितना आएगा, बाहर आएगा 40 सेंटीमीटर। तो कर लेंगे दोस्तों। कैसा लगा आपको ये वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाना, और बेल आइकन पे घंटा दबा के जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।